हेलो बच्चों, आज है 20 डेज चैलेंज का डे 4 और इस डे 4 में हम लोग सीखेंगे ओ से लेके टी तक के लेटर्स का सही उच्चारण। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला लेटर हम लोग का ओ है। तो जब हम लोग ओ को पढ़ते हैं तो ओ को ओ नहीं पढ़ते, इसका उच्चारण अ से होता है। ओ का उच्चारण किससे होगा? अ से। ओ एक्स क्या हो गया? ऑक्स। ओ का उच्चारण अ से। वैसे ही ओ एन क्या हो गया? ऑन, क्योंकि ओ का उच्चारण अ से होता है। वैसे ही ओ डब्ल्यू एल, इसको क्या पढ़ेंगे? आउल। अब आते हैं दूसरे लेटर पे पी। पी का उच्चारण होता है प से। पी का उच्चारण किससे होगा? प से। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग पी ई एन, इसको क्या पढ़ेंगे? पेन। वही पी आई एन, इसको क्या पढ़ेंगे? पिन, क्योंकि पी का उच्चारण प से। वैसे ही पी ओ टी, पी का उच्चारण होता है प से, इसीलिए पी ओ टी पॉट। अब आते हैं लेटर क्यू पे। तो क्यू का उच्चारण जो है वो क्वा से होता है, आधा क और वो। तो क्यू का उच्चारण किससे होता है? क्वा से। तभी तो क्विज, क्यू यू आई जेड को क्या बोलते हैं? क्विज। क्यू से स्टार्ट है क्वा। अब यहाँ पे क्यू यू डबल ई एन, तो इसको क्या पढ़ेंगे? क्वीन। क्यू यू आई सी के, यहाँ पे भी क्यू है तो क्यू का उच्चारण क से, यानी कि क्विक। अब आते हैं आर पे। आर का उच्चारण होता है रॉ से, यानी कि आर ए टी रैट, आर ई डी रेड, आर यू एन रन। अब आते हैं एस पे। एस का उच्चारण होता है सौ से, एस यू एन सन, एस आई टी सिट, एस यानी कि 100। हमेशा ही रखना एस का उच्चारण किससे होगा? 100 से। एस ए डी सैड। टी का उच्चारण होता है ट से, यानी कि टी यू बी टब, टी ई एन टैन, टी ए पी टैप। तो ऐसे ही आप लोग को ओ से लेके टी तक के सभी उच्चारणों को ध्यान रखना है और इसे मेरे बाद आप लोग वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और दोहराइए। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। ओ का उच्चारण अ से, पी का उच्चारण प से, क्यू का उच्चारण क्वा से, आर का उच्चारण रॉ से, एस का उच्चारण सौ से, टी का उच्चारण ट से। तो इसको एकदम घर पे जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोलना है और इसे कॉपी में 3 से 4 बार लिखना है, जब तक कि ये इसका सही उच्चारण आप लोग को याद ना हो जाए। तो होमवर्क आप लोग का यही रहा। अब साथ ही थोड़ा सा ये कुछ शब्द को देखते हैं। ओ आर ए एन जी, इसको क्या पढ़ेंगे? ऑरेंज, क्योंकि ओ का उच्चारण अ से। पी ई एन सी आई एल पेंसिल, पी का उच्चारण प से। क्यू यू आई डबल एल, इसको क्या पढ़ेंगे? क्विल। आर आई एन जी, आर का उच्चारण रॉ से, तो रिंग। एस ओ ए पी, एस का उच्चारण सौ से, यानी कि सोप। टी आई जी ई आर, टी का उच्चारण ट से, यानी कि टाइगर। तो इसे बार बार आप लोग रिपीट मोड में पढ़े और इसे अच्छे से याद करें, इसे सीखे और किताब को पढ़ने का प्रैक्टिस धीरे धीरे स्टार्ट कर दे। आइए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जी के मैजिक रूल को। और इस जी के मैजिक रूल में जानेंगे कि जी का उच्चारण जो है अलग अलग होता है। जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया था कि जी का उच्चारण किससे बताया था? याद कीजिए, ग से। लेकिन ये थोड़ा आधा सच है, क्योंकि जी का भी उच्चारण, जैसे सी का उच्चारण बार बार बदल रहा था। बच्चों, जैसे सी का उच्चारण कहीं पे क हो रहा था और सी का उच्चारण कहीं पे सौ हो रहा था, वैसे ही ये जी जो है, जी का भी उच्चारण कहीं पे ज होता है और कहीं पे ग होता है। तो आइए हम लोग इस मैजिक रूल को देखें। जी का मैजिक रूल ये है कि अगर जी के साथ आई, ई या फिर वाई, जी के जस्ट बाद, मतलब जी के तुरंत बाद या तो आई आ जाए, या तो ई आ जाए, या तो वाई आ जाए, तो जी का उच्चारण हम लोग ग नहीं करते। हम लोग जी का उच्चारण तब क्या करते हैं? जौ करते हैं। और अगर जी के बाद अन्य कोई लेटर आ जाए, यानी कि आई, ई और वाई को छोड़ के, जैसे कि जी के बाद ओ आ जाए, जी के बाद बी आ जाए, जी के बाद सी आ जाए, कुछ भी आ जाए, बस आई, ई और वाई के अलावा कोई भी लेटर आ जाए, तो हम लोग जी का उच्चारण किससे करेंगे? ग से करेंगे। किससे करेंगे? ग से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के मदद से इसे और बेहतर समझते हैं। जी आई एन जी ई आर, जी के जस्ट बगल में क्या है? आई है। जी के जस्ट बगल में क्या है? आई है। इसीलिए यहाँ पे रूल क्या कहता है कि जी का उच्चारण किससे होगा? जॉ से, क्योंकि जी के जस्ट बगल में आई था, इसलिए इसे हम लोग जिंजर बोलेंगे। इसे हम लोग गिंजर नहीं बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे? जिंजर। क्या बोलेंगे? जिंजर, क्योंकि जी के जस्ट बगल में आई है। वैसे ही जी के यहाँ बगल में क्या है? ई है, तो यहाँ पे जी का उच्चारण जॉ होगा या गो? आप लोग सोच के बताइए, जॉ होगा या गो?
जी के जस्ट बगल में ई है ना, मतलब IEY है, अगर है तो इसके लिए जी का उच्चारण जौ से होगा, यानी कि जैम। जी का उच्चारण किससे होगा? जौ से, यहाँ पे जैम। अब आते हैं यहाँ पे GATE, जी के बगल में क्या है? ए है। क्या जी के बगल में आई, ई या फिर वाई है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जी का उच्चारण किससे होगा? वही जो हम लोग पहले सीखे थे, जी का उच्चारण गौ से होगा, यानी कि गेट। अब यहाँ पे आते हैं GOAT, जी के बगल में क्या है? ओ है। क्या जी के बगल में आई है? नहीं है। क्या ई है? ई भी नहीं है। क्या वाई है? वाई भी नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जी का उच्चारण गौ से होगा, यानी कि गॉट। अब एक वर्ड को देखते हैं GYM, यहाँ पे जी के बगल में क्या है? वाई है, IEY। अच्छा वाई है, अगर वाई है तो यहाँ पे जी का उच्चारण जौ से हो जाएगा, तो इसलिए ये क्या हो गया? जिम। वैसे ही GEL, जी के जस्ट बगल में क्या है? ई है। अगर जी के बगल में आई, ई या फिर वाई रहे तो जी का उच्चारण किससे होता है? जौ से। तो इसलिए GEL को हम लोग क्या पढ़ेंगे? जेल पढ़ेंगे। इसे गलती से भी आप लोग गेल नहीं पढ़ दीजिएगा। क्या नहीं पढ़ना है? गेल नहीं पढ़ना है। गेल क्यों नहीं पढ़ना है? क्योंकि जी के जस्ट बगल में यहाँ पे क्या है? ई है। अगर जी के बगल में ई नहीं रहता तो हम लोग गौ उसको पढ़ सकते थे, लेकिन जी के बगल में क्या है? ई है, इसीलिए हम लोग इसको जेल पढ़ रहे हैं। अब आते हैं यहाँ दूसरे पे GUN, क्या जी के बगल में आई, ई या फिर वाई है? नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग गौ ही पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया? गन। वैसे ही GAME, यहाँ पे जी के बगल में आई है? नहीं है। ई है? नहीं है। वाई है? नहीं है, तो इसलिए इसे हम लोग गेम पढ़ेंगे। जी का उच्चारण किससे हो गया? गौ से। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा कि जी का उच्चारण कभी कभी जौ होता है और कभी कभी गौ होता है। जौ कब होता है? जब जी के जस्ट बगल में आई रहे, ई रहे या फिर क्या रहे? वाई रहे, तो जी का उच्चारण जौ से। अब आई, ई और वाई के अलावा कुछ और रहे तो इसका उच्चारण गौ से। तो बच्चों आप लोग को इसे रिपीट मोड में पढ़ना है, देखना है, और साथ ही जी वाले शब्द को ढूंढना है और ढूंढ के देखना है कि कब जी का उच्चारण गौ से होता है, कब जी का उच्चारण जौ से होता है। तो इसे अच्छे से पढ़िए, इसे बार बार कॉपी में 3 बार 4 बार लिखिए और घर में जोर जोर से पढ़ना है, ताकि अच्छे से ये समझ में आए और आप लोग जल्दी से इंग्लिश बुक को रीडिंग करने सीख जाओ।